हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जैसा कि अपना काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोग करवा दिए होंगे, ठीक है। फिर भी आपको आज के कुछ डाउट रह जाते हैं, आपके कोई स्टूडेंट ने गलती कर दी है तो कहाँ से सर हम एडिट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग को, उन सब का अपडेट आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आराम से देखना है, क्योंकि जो अपनी चॉइस फिलिंग होती है, जो अपना काउंसलिंग का सबसे बड़ा बैकबोन जो होता है ना, वो क्या होता है, अपनी चॉइस फिलिंग करना। यहाँ पर यदि आप कोई गलती करती है, ऑर्डर यदि गलत डाल दिया आपने, तो हो सकता है आपको अच्छी रैंक पर अच्छी कॉलेज आपको नहीं मिल पाए, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सारा स्टेप कंप्लीट आपको स्टेप बताऊंगा, कहाँ से आपको क्या करना है, कहाँ से क्या गलती नहीं करनी है। यदि गलती हो भी चुकी है तो उस कॉलेज को आपको कैसे रिमूव करना है वो भी आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा, क्लियर सभी को। बाकी आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो उसके लिए अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, जिसके ऊपर आपको कंप्लीट अपडेट यहाँ पर A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जाती है, तो उससे जाकर आप ज्वाइन यहाँ पर हो सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल साइट आपको पता होगा अपनी क्या है ऑफिशियल साइट अपने पास में kvv.mponline.gov.in, ठीक है। ये अपनी ऑफिशियल साइट है। इसको आप सिंपली सर्च करोगे। लास्ट टाइम मैंने इसका आपको बता दिया था कि अपने पास में जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है कौन सा है, उसके बारे में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। gov.in ये अपनी क्या है ऑफिशियल साइट है। जैसे इसके ऊपर जाओगे, जाते आपके पास में 3 इंटरफेस वहां पर दिखाई देंगे। एक होगा यूजी वाला, ठीक है, एक होगा डिप्लोमा वाला और एक होगा पीजी वाला, ठीक है। तो यूजी वाले कोर्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करोगे यूजी वाले कोर्सेज के ऊपर सिंपली, तो उसके बाद आपके पास में ये वाला इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, क्लियर सभी को। इस इंटरफेस के ऊपर यदि जो स्टूडेंट भी फोन से यदि कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको करना है, ठीक है। गलती नहीं करनी है। फोन से कर रहे हो तो आपको पता है 3 डॉट पे होता है, उसके ऊपर डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन कर लें। तो डेस्कटॉप वर्जन करोगे तो पूरा कंप्यूटर वाली स्क्रीन वहां पर ओपन होकर के आ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो नंबर है, ठीक है, जो अपने एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है, जो ईस्वी के टाइम आपके एडमिट कार्ड पे होंगे। पासवर्ड जो आपने बनाया था, पासवर्ड कौन से जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था अभी, मतलब जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, जिसके अंदर आपने पेमेंट किया था, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम वाले पासवर्ड आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट यूज कर भी लिया है और अच्छे से चॉइस फिलिंग भी किया है, ठीक है। उनसे मैंने कॉन्टेक्ट, मतलब जिन्होंने भेजा है मेरे को, मैंने देखा है ना, चेक किया है। और सिंपली इसके ऊपर ये वाला कैप्चा यहाँ पर है, ये कैप्चा आपको इसके ऊपर डालना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हम पासवर्ड भूल गए। यार 7 दिन पहले आप पासवर्ड बनाए और पासवर्ड भूल गए इतनी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इसके ऊपर आपको फॉरगेट पासवर्ड के अंदर क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, अपने नंबर डालना है। फिर आपकी जो रजिस्टर्ड नंबर है ना, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर नंबर डाला है, तो उसके ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना और नए पासवर्ड वहां से बना लेना। लेकिन अब की बार उसको याद रखना, क्योंकि बहुत बार साइटें होती हैं, साइट प्रॉपर तरीके से जल्दी से ओटीपी नहीं दे पाती है, तो आपको पासवर्ड बनने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पासवर्ड याद रख लिया। ऐसा नहीं कि सर भूल गए तो क्या कोई सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है, लेकिन साइट में प्रॉब्लम होती है जनरली पासवर्ड बनाते टाइम। यहाँ पर क्लियर सभी को। यहाँ पर अपने पास में जितनी अपनी अपडेट है वो सब आपको दिखाई दे रही होंगी। कल अपनी जो मेरिट लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट भी आपने चेक कर ली होगी, ठीक है। अब जो मेरिट लिस्ट आपने चेक की है, तो उसके अंदर 2 रैंक आपको दिखा रहा है। एक रैंक कौन सी सर, जो आपको जो अपना रिजल्ट आया था, रिजल्ट के अंदर जो रैंक दिखा रही है वो कौन सी आपकी कॉमन, मतलब जो अपनी जनरल रैंक है, ऑल ओवर अपने एमपी के जितने भी स्टूडेंट है वो रैंक है। लेकिन अब जो मेरिट लिस्ट के अंदर जो आपकी रैंक दिखा रही है वो कौन सी रैंक अपने पास में कॉमन रैंक है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट यहीं पर हो रहा है, सर कॉमन रैंक से एडमिशन होगा या कैटेगरी रैंक से। देखो कैटेगरी देखी जाती है, कैटेगरी के बाद अपन कॉमन रैंक के ऊपर जाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट जनरल फाइट कर रहा है तो उसको जनरल की सीट अलॉट कर दी जाएगी। यदि उसके नंबर कम है तो उसके कैटेगरी को उसको बेनिफिट मिल रहा है रिजर्वेशन का, तो उसको कैटेगरी की दी जाए। तो दोनों रैंक अपने पास में मतलब काम आती है। अब मेरिट लिस्ट में जो आपको रैंक दी गई है, कॉमन रैंक दी गई है, तो आपको कॉमन रैंक से आपको मैच करना है। कैटेगरी वाइज मैंने हर कैटेगरी का वीडियो प्रॉपर तरीके से डाला है, उसमें आप जाना है कौन से राउंड के अंदर मेरे को कौन सी सर कॉलेज मिल जाएगी, उसको देख करके चॉइस फिलिंग, सिंपली चॉइस फिलिंग बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा चॉइस फिलिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है हर सब्जेक्ट का हमने 20 से 25 कॉलेज डाल दिया, ऐसा नहीं करना। सिंपली आपको 10 से 15 कॉलेज, मैंने चॉइस फिलिंग वाले वीडियो के अंदर बताया भी है। इस बार अच्छा किया इन लोगों ने कि जितनी अपने अपने को जो कॉलेज चाहिए ना, अपने को वही डालना है। ऐसा नहीं कि पहले पहले क्या होता था, पूरी कॉलेज अपने को फिल करना पड़ता था, ऐसा सिस्टम अपने पास में नहीं, क्लियर है। तो कुछ बेसिक रूल रेगुलेशन थे, वो पहले तो मैं समझा दिया आपको। अब चलते हैं अपने स्टेप वाले पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जाओगे, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे, ठीक है। उस पेज के ऊपर जाओगे तो स्टेप 1 आपको दिखाई देगी, ये वाला अपना पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, क्लियर है सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब क्या है, यहाँ पर देखो आपकी फोटो दिखाई देगी, ठीक है। अपने नाम वगैरह डिटेल वगैरह एक बार चेक कर लेना है। अब कोई एडिट करने का मौका अपने पास में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपना क्या है, मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहाँ तक अपना काम डन हो चुका है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर मैं
जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया तो क्या सेकंड राउंड में करवा सकता हूँ? बिल्कुल सेकंड राउंड के अंदर आप जा सकते हो, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो, तो सेकंड राउंड से आप चॉइस फिलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना। लेकिन अब गलती मत करना, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में आपको कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। कभी सोचो कि सर सेकंड राउंड में ऑप्शन दिया है तो मैं हो सकता है थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लूंगा, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर मौका मिलेगा कब? जब आप लोगों के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑफलाइन राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आज की अपनी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी चॉइस फिलिंग की, तो चॉइस फिलिंग का कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर का लिख करके आ जाएगा, तो वो देख लेना है कि हाँ सर मेरी चॉइस फिलिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये वाला चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन क्लियर है सभी को? गलती हो गई है कुछ तो यहाँ पर एडिट चॉइस फिलिंग करके, जस्ट चॉइस फिलिंग के नीचे एडिट वाला ऑप्शन है, तो कोई गलती हो गया, कुछ फेरबदल करना है तो आप अपनी लास्ट डेट 24 तारीख है, उससे पहले पहले आप कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। 24 तारीख के बाद कुछ भी एडिट यहाँ पर नहीं होगा, लास्ट डेट जो रहेगा उस तक आप तो इसको अभी भी एडिट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है सर, इतना तो क्लियर हो गया। और कुछ आपको कुछ गलती होगी तो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएंगी। इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इतना समझाया हुआ है कि चॉइस फिलिंग को आपको कैसे अप डाउन करना है, कैसे ऊपर नीचे करना है, वो मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा आगे। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से अपनी चॉइस फिलिंग का मेन पोर्टल ओपन होकर के आएगा आपके पास में। क्लियर है सभी को? ये वाला यहाँ पर आपकी कैटेगरी रहेगी, कौन सी आपकी कैटेगरी चाहते हो, यहाँ पर आपका नाम वगैरह रोल नंबर वगैरह रहेंगे। यहाँ से आपको दिखाई देगा। यदि आप शॉर्ट करके भरना चाहते हो, यदि एक साथ में सारी कॉलेज देखना चाहते हो तो यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर लेना है। यदि ऑल पे क्लिक नहीं करना है, सर पहले तो मुझे जबलपुर वाली यूनिवर्सिटी की कॉलेज फिल करनी है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट करना है तो जबलपुर सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स में एग्रीकल्चर की पहले करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर कर लेना सेलेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज टाइप का मतलब क्या है सर? यहाँ पर दो होंगे, एक होगा फ्री होगी, एक होगा पेड। क्लियर है? नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको ये पीडीएफ भी मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगी, तो उसमें भी देख लेना, ठीक है। ये 3 चीजें होंगी। यहाँ पर क्या है? कॉलेज टाइप लिख देता हूँ आपको तो दिख जाएगा। कॉलेज टाइप में 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा फ्री सीट, एक आएगा पेड सीट। जो स्टूडेंट पेमेंट भी भरना चाहते हैं तो पेड सीट में यहाँ से भर सकते हैं, ठीक। तो आप चाहते हो कि सर मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं साथ में लेना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे क्या करना है, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है, तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे सिंपल आपको यही पड़ेगा, कोर्स सेलेक्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर मैंने सेलेक्ट किया, एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया, एग्रीकल्चर में मैं सेलेक्ट क्या करूंगा? फ्री सीट सेलेक्ट कर लूंगा। फ्री सीट सेलेक्ट कर लूंगा तो अब मेरे पास में जितनी भी कॉलेज एग्रीकल्चर की है और जिसकी फ्री सीट है उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास में यहाँ पर बन करके आ जाएगी इस कॉर्नर वाले में, ठीक है। दिख रहा है सभी को? ये देखो ऐसे दिख रही है ना, ये सब सीट आ गई यहाँ पर। अब सिंपली आपको यहाँ पर सामने बॉक्स होगा, ये इस बॉक्स पे ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। तो जैसे इस बॉक्स पे राइट क्लिक करोगे तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी आपकी चॉइस फिलिंग वाली लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये वाली जो आपने सिलेक्टेड प्रेफरेंस बॉक्स है ना, इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पर आ गया तो आपने पहले डाल दो, फिर आपने चॉइस फिलिंग जो लिस्ट बनाई है पेज के अंदर, उसके अंदर सिंपली यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। एक होगा आपको मूव अप करके, एक मूव डाउन, मतलब ऊपर नीचे करना होता है आपको कोई कॉलेज को, ठीक है। तो सिंपली कोई भी कॉलेज है, जैसे मेरे को यहाँ हॉर्टिकल्चर वाली कॉलेज है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही क्या करूंगा मैं, मेरे को ऊपर लेकर जाना होगा तो सिंपली मूव अप करूंगा तो ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। अब गलती से कोई हो सकता है अभी फॉरेस्ट्री वगैरह तो नहीं भरना चाहते हो, कॉलेज भर गई है इसके अंदर, तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, जो इधर टिक लगे हुए हैं ना, उस टिक में से इसका जो टिक है ना, इसका हटा दोगे आप। डन जो किया है आपने, डन को हटा दोगे तो वापस से वहां से रिमूव हो जाएगी। क्लियर है? तो 18 में आपको समझा दिया। ऊपर नीचे कॉलेज कैसे करना है वो भी आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके साथ में चॉइस फिलिंग फिल्टर करके कैसे चॉइस फिलिंग करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी लिस्ट बनाना मैं आपको बता दिया, पहले भी 2 वीडियो मैंने बना करके डाले थे, चॉइस फिलिंग कैसे आप कर सकते हो सिंपल तरीके से, बहुत बिल्कुल अपना ऑफिशियल डाटा के साथ मैंने हर कैटेगरी वाइज बताया। ऐसे भी नहीं बिल्कुल मिक्स करके अपन खिचड़ी बना दी उसकी, ऐसा कुछ अपन ने नहीं किया है। प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए। यदि सीरियसली आपको अपनी फ्यूचर की टेंशन है, अच्छी कॉलेज लेना चाहते हो अच्छे मार्क्स के ऊपर, तो आप लोग जरूर बैठ करके कॉलेज भरिए, लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि पता चला साइट को ओपन करके सिंपली भरने लग रहे हो, गलती हो जाती है यहाँ। स्पेशली स्टूडेंट बहुत सारे मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल से गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि विंडो थोड़ा बड़ा रहता है, प्रॉपर यहाँ पर दिख नहीं पाता है, तो उनको गलती होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। क्लियर है? ये सब आप फिल कर लोगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा रिव्यू वाला। रिव्यू सर ये क्या है? यहाँ से आप अपनी जो प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट की, क्या वही है क्या, वो अपने को चेक करना है, वो देखना है। तो रिव्यू वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। ये कब स्टेप है? जब ये स्टेप अपनी कंप्लीट हो चुकी है, हमने सब सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में रिव्यू सेलेक्टेड परफॉर्मेंस वो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके ऊपर जाना है, ठीक है। क्लियर है? इसके ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट बताऊंगा तो ये अपनी लिस्ट आ गई पूरी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। हो सकता है आपने 14 से ज्यादा कॉलेज फिल किए हैं तो नीचे कॉलेज आएंगे तो इसको स्क्रॉल कर लेना ऊपर। क्लियर है सभी को? नीचे ऊपर स्क्रॉल करके देख लेना, हाँ मैंने जो सर्च डाला है वही है क्या। यदि कुछ गलती आ गई तो वापस से चेंज कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट पे जाना है। चेंज पे जाओगे तो वापस से इस पेज पे आ जाओगे।
इस वाले पे, ठीक है। तो इस पे चेंज कर लेना, ऊपर नीचे करना है या कोई कॉलेज रिमूव करना है तो रिमूव करना है, तो इसमें से जो राइट क्लिक है उसको राइट क्लिक को हटा देना है तो रिमूव हो जाएगी सिंपली, ठीक है। या ऊपर नीचे करना है तो अप डाउन से कुछ यहाँ से सेलेक्ट करके अप डाउन कर लेना, इसके ऊपर क्लिक करके अप डाउन कर लेना, क्लियर है। यदि नहीं है कुछ गलती तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, अगली स्टेप के ऊपर आपको जाना है, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है आपको, और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करोगे तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे क्या, पेमेंट करने का, ठीक है। ये अपनी पूरी लिस्ट आ गई, पूरी लिस्ट ऐसे पेज दिखाएगा आपको, देखो यहाँ पे ऐसा टिक, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं ताकि प्रॉपर तरीके से दिख जाए। तो प्रोसीड टू पेमेंट टू लॉक चॉइस, अब आ गया कि हाँ मुझे सर लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए इसको आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट, जो पेमेंट पोर्टल चार्ज वो कितना है, 50 रुपए सभी के लिए, इसके अंदर कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है, सभी को 50 रुपए का चार्ज आपको पोर्टल चार्ज यहाँ पर देना होगा, क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेमेंट कर दोगे, नेक्स्ट पेमेंट करने के बाद पेमेंट में प्रॉब्लम जिस स्टूडेंट को आ रही है, मैं आपको एक गाइडेंस एक सिंपली चीजें देता हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नेटवर्क के अंदर जाकर के पेमेंट करना है। यदि नेटवर्क के अंदर जाकर पेमेंट नहीं करोगे तो बफरिंग करेगा या फिर पेमेंट में इश्यू आ जाता है। जनरली साइटों के ऊपर सबसे ज्यादा इश्यू आता है पेमेंट के लेकर के आता है। अब इसमें कैसे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर दे दो, सिंपली आप यूपीआई से कर लीजिए, लेकिन नेटवर्क में अच्छे से प्रॉपर तरीके से रहिए। आपका ये चेक कर लेना किसी को ₹1 भेज करके पहले कि हाँ अपना सर्वर ओके है क्या। यदि सर्वर प्रॉब्लम आ रही है कोई बैंक के अंदर यूपीआई के अंदर तो मत करना यूपीआई से, तो ही करना यूपीआई से। यूपीआई पे डायरेक्ट क्लिक करना है आपको, जैसे आप यूपीआई से क्लिक करोगे डायरेक्ट तो ऐसे इंटरफेस आपके पास में ओपन होकर के आएगा इस टाइप का, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको क्या करना है, ऑल मेजर बैंक वाले पे क्लिक करना है, ऑल मेजर वाले बैंक के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट पेमेंट पे जाओगे तो वापस इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको फिर पेमेंट का वहां पर स्कैनर दिखाएगा कि जो आप जनरेट करना चाहते हो स्कैनर, तो स्कैनर को वहां पर जनरेट कर लेना और वहां से स्कैनर करके तुरंत अपने 50 रुपया पेमेंट अपना कर सकते हो यहाँ पर, क्लियर। सभी को इतना सिंपल स्टेप है, कोई इतना ज्यादा इश्यू इसके अंदर होगा नहीं, ठीक है। ऐसे आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आपके पास में पूरा लिस्ट अपने पास में ओपन होकर के आ जाएगा। 50 रुपया आपका पोर्टल चार्ज जो लगा है वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, और जो आपने कॉलेज भरी है ये सब कॉलेज आपके पास में यहाँ पर रहेंगे, क्लियर है, ठीक है। इसका प्रिंट